शुरुआत इसके पुराने पार्ट पर खत्म होके पेंडिंग के जस्ट बाद ही होती है। यानी कि लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से एंटार्क्टिका के उस बड़े पिरामिड को पूरी तरह से खत्म कर देने पर प्रेडेटर की शिप आकर अपने साथी की लाश को अपने साथ ले जाता है। उस लाश को ऑलरेडी कोई नया एलियन में इन्फेक्टेड कर दिया था और उस बॉडी में से एक चीज बस्टर निकलता है जो कि बड़ा होने पर बन जाता है ग्रेडालियन। इनकी स्पेसशिप में हम काफी समय फिसअगर्स को भी देख पाते हैं जिन्हें इन प्रेडेटर्स में एनालिसिस करने के लिए अपने ग्रह पर ले जाने के बारे में सोचा था, मगर अब जैसा कि वो यॉन जो कि प्रेडेटर एलियन का मिक्स कॉम्बिनेशन था, वो अपने पूरे फॉर्म में आकर वहां पर मौजूद सभी प्रेडेटर्स को जान से मारने लगता है। वहीं पर एक प्रेडेटर्स अपनी लाइफ में जब एक जीनोमॉर्फ पे अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी वहां प्रेडालियन पहुंच जाता है और उस पर हमला करने लगता है। वह प्रेडेटर अपने शोल्डर कैनन से उसके ऊपर हमला करता है, मगर उसका वार चूक जाता है और इसी वजह से उस स्पेसशिप में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और स्पेसशिप की सारी एयर उसके अंदर जाने लगती। इस वजह से पूरी स्पेसशिप मका जाती है और अब सारे इक्विपमेंट्स अंदर से खराब हो जाने की वजह से वह स्पेसशिप धरती में कोलोराडो शहर पर आकर गिरता है। वहीं जंगल में हम एक बाप और बेटी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त हिरन का शिकार कर रहे थे। इस शख्स का नाम होता है सैम। इन दोनों की आंखों के सामने वो बड़ा स्पेसशिप आकर धरती पर गिरता है। एक्सीडेंट में पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका था और वहीं पर अंदर एक प्रेडेटर जो कि इस वक्त भी जिंदा था, वो मदद के लिए एक सिग्नल अपने ग्रह पर भेज देता है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रेडालियन आकर उसे भी जान से मार डालता है और जो इतना बड़ा क्रैश हुआ ही था, वो वहाँ पर जो 4 टेस्ट ट्यूब पड़े थे, उन फीचर्स को वो टूट जाते हैं और फिसअगर्स बाहर निकल जाते, जिनका सबसे पहला शिकार बनते हैं सैम और उसका बेटा। हालांकि वहाँ पर सैम एक फिसअगर्स को गोली मारता है, लेकिन जब उसका खून उसके हाथ पर गिरता है, उसका हाथ वहीं पर पिघलकर टूट जाता है। ये सब कुछ उसका बेटा पीछे से देख रहा था, लेकिन फिसअगर्स आकर उसे भी इन अटैक कर देता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्रेडेटर ग्रह पर, जहाँ पर वुल्फ नाम के प्रेडेटर को मदद का मैसेज मिलता है। उनका स्पेसशिप इनके ग्रह पर पहुंचने ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही क्रैश हो गया। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि यहाँ पर बैठे उस वुल्फ प्रेडेटर को उस स्पेसशिप में क्या क्या हादसा हुआ उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पता चलता है कि एक प्रेडा एलियन जो कि बिल्कुल नई प्रजाति का है, वो आजाद हो चुका है, पृथ्वी के लोगों को जान से मार रहा है। इसीलिए इसे खत्म करने के लिए वुल्फ अपने मिशन पर निकल पड़ता है, जिसके बाद एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर टेलर्स की। हाल ही में अपनी जेल को पूरा करके बाहर आया है। बेसिकली इस पर एक चोरी का इल्जाम लगा था। उस जेल में रहकर वहां के शेरिफ एडी ने उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है टेलर्स के छोटे भाई रिकी पर, जो कि पिज्जा शॉप में काम करता है। उसका काम था रेस्टोरेंट से पिज्जा लेकर घर घर जाकर डिलीवरी करना। एक ऑर्डर मिलने पर जब रिकी उस पिज्जा ऑर्डर डिलीवरी करने पहुंचता है तो दरवाजे पर जेसी नाम की लड़की डिलीवरी लेती है। दरअसल ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। रिकी अंदर ही अंदर जेसी से प्यार करता था, मगर जेसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। आज जेसी के घर पर उसके काफी सारे कॉलेज फ्रेंड्स बैठे थे। जब रिकी से जेसी आपस में बात कर रहे थे तो ये बात उसके बॉयफ्रेंड डेल को पसंद नहीं आती है। इस वजह से घर से बाहर निकालने के बाद वे उसके दूसरे दोस्त को पकड़कर बहुत बुरा मारते हैं और इतना ही काफी नहीं था, उसकी गाड़ी की चाबी को उठाकर नाले में फेंक देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है शहर की शेरिफ एडी पर, जिसे यह खबर मिलती है सैम और उसका बेटा कुछ टाइम पहले शिकार करने के लिए जंगल में आए थे, मगर अब तक घर नहीं लौटे। उसका साथ निभाने के लिए उसका साथी एडम भी जंगल में छानबीन करने के लिए, इनका डॉग भी इनके साथ था और तभी वहां पर कटा हुआ हाथ लेकर पहुंचता। यह देखकर आदम शॉक्ड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम सैम उसके बेटे को देख पाते हैं जिसकी साइन से अब चेस्ट बस्टर बाहर आ चुका था। वही कहानी में एक और लीड कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम है केली, जो कि आर्मी में होती है और इस वक्त छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के पास वापस आई होती है।
यहाँ बाकी के बच्चे फीस अगस्त शहर की शिविर में रह रहे लोगों को इन्फेक्ट कर देते हैं। देखते ही देखते उनके सीने से भी चेस्ट बस्टर बाहर निकलते हैं, यानी कि वो भी अब जीनोमॉर्फ बन चुके थे। इसी बीच हम वुल्फ प्रेडेटर की स्पेसशिप को देख पाते हैं, जो कि धरती के उसी लोकेशन पर पहुंच चुका होता है जहां पर कोलोराडो में उनके फ्रेंड्स का स्पेसशिप गिरा था। वो सीधा आकर एक नदी में लैंड करता है और वहां से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाने लगता, जहां जिससे वो क्रैश स्पेसशिप मिल जाती है कि जांच पड़ताल करने पर उसे अपने मरे हुए साथियों की लाश मिलती है। इसीलिए उनके फ्रेंड्स के वेपन अपने पास रख लेता है, जिसे कि शोल्डर कैनन, शूरिकेन्स, नेटफन, कॉम्बिस्टिक और साथ ही सबूतों को पिघला देने वाला ब्लू कलर का एसिड। इसी वजह से वो प्रेडेटर वहां पर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस लगाकर भाग जाता है। यहाँ डिलेस और रिकी गटर में पहुंचकर कार की चाबी को निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच डेलेक्स को एक चीज बस्टर दिखाई पड़ता है, मगर वह उसे चूहा समझकर छोड़ देता है। यहाँ जंगल में सैम की बीवी आकर रेडी को कहती है कि काफी टाइम हो गया है, अभी तक उसका पति और उसका बच्चा वापस नहीं लौटे, और वहाँ उनके लिए काफी चिंतित थे क्योंकि इस वक्त वह प्रेग्नेंट हुई थी। ये सारी बातें दूर खड़ा प्रेडेटर सुन रहा था। अपने मार्क्स में ट्रांसलेशन की मदद से यूज की भाषा समझ आ रही थी। जब प्रेडेटर को पता चलता है कि ऑलरेडी फीस अगस्त ने 2 लोगों को जान से मार दिया, तो वो वहां फटाफट उनकी लाश के पास पहुंचकर अपने ब्लू एसिड का इस्तेमाल करके उनकी लाशों को पिघला देता है ताकि शहर में अफरा तफरी का माहौल नहीं बना रहे। मगर ऐसा करते हुए उसे एक पुलिस वाला देख लेता है। इसी वजह से अनवांटेड अस प्रेडेटर को उस शख्स को जान से मारना पड़ता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रेडी को अपने बेस्ट फ्रेंड एडम की लाश मिलती है, जिसे कि पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है और उसकी बॉडी की भी स्किन पूरी तरह से खींच ली गई। यहाँ वुल्फ प्रेडेटर की जांच पड़ताल जारी थी और वो लाशों का पीछा करते करते उसी सिल्वर तक पहुंच चुका था जहां पर फीस अगस्त ने दूसरे लोगों को इन्फेक्ट किया था। यहाँ सभी पहले प्रेडेटर उसी सिल्वर की दीवारों पर लेजर बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इस लेजर को टकराए वह उस वक्त एक्सप्लोड हो जाए, और जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ। वहां पर बाकी जीनोमॉर्फ जो इस वक्त चेस्ट बस्टर से बड़े होकर अपने फुल फॉर्म में आ चुके थे, वो प्रेडेटर पर हमला करते हैं, लेकिन इस बार उसके पास में अपना शोल्डर कैनन था, जिसकी मदद से वो सभी जीनोमॉर्फ को मारता जा रहा था। मगर इसी बीच वहां सबसे बड़ा यानी कि प्रेसा एलियन पहुंच जाता है। उसका सामना की प्रेडेटर के साथ होता है। इन दोनों में जमकर फाइट होती है, मगर प्रेडा एलियन काफी बड़ा, तेज और ताकतवर था और वो प्रेडेटर के हर वार से बच जाता है। एक बार प्रेडेटर और अपने शोल्डर कैनन शूट करता है तो उसका निशाना चूक जाता है और सिवर की दीवार में छेद हो जाता है, और इसी वजह से वहां पर मौजूद बाकी के चेस्ट बस्टर, जीनोमॉर्फ और साथ ही प्रेडा एलियन शहर में पहुंच जाते हैं और अपना पहला शिकार सैम की बीवी को बनाते हैं, पहले जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। यह प्रेडेटर जीनोमॉर्फ उसका पीछा करते करते शहर के इलेक्ट्रिक ग्रिड में पहुंचता है और उसे भी खत्म करने के लिए अपने प्लाज्मा कैनन शूट करने लगता है, मगर ऐसा करने पर वहां की मशीन के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अंधेरे में ये सभी मिलकर शहर के बाकी सभी लोगों को भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें जान से मार रहे होते हैं। यह बात अब तक पुलिस और आर्मी तक भी पहुंच जाती है। ये शहर के अंदर काफी अफरा तफरी मच गई कि इसी वजह से पूरा सोल्जर्स की टीम वहां भेजी जाती है। जीनोमॉर्फ से तो कौन ही टकरा सकता था, और सभी सोल्जर्स उनके सामने ढेर हो जाते हैं और एक एक करके मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। यहाँ डीएलएस एडी और साथी ही केली सभी मिलकर अपनी जान बचाने के लिए एक गन शॉप में छिप जाते हैं, मगर जीनोमॉर्फ वहां पर भी आकर इनको खत्म करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर प्रेडेटर पहुंच जाता है और उन्हें अपनी शूरिकेन से आधा आधा काट देता है। यह देखकर वहाँ के इंसान शॉक हो जाते हैं और उसी पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी वजह से वो प्रेडेटर अपने प्लाज्मा से उन्हें भी फोड़ देता है। यह सब देखकर तो सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी के बीच वो जीनोमॉर्फ आकर प्रेडेटर से लड़ने लगता है, जहाँ पर वे अपना एक न्यू वेपन निकालता है
जो कि था चाबुक, जिसके अंदर काफी सारे ब्लेड लगे थे और उनकी मदद से वे उन सभी मारता जा रहा था। शहर के बिगड़ते हालातों की खबर अब गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने अब पूरे शहर को खत्म करने के बारे में सोच लिया था। इसीलिए उन्होंने अपना बेस कैंप एक फाइटर जेट को रिलीज कर दिया था, वो भी एक न्यूक्लियर मिसाइल के साथ। इस बात की खबर फैली और इसके बारे में डीलस केली और बाकी दोस्त लग चुकी थी कि जल्द ही पूरा शहर खत्म होने वाला है। इसीलिए वो हॉस्पिटल की ओर भागने लगते हैं। हॉस्पिटल पर हमेशा इमरजेंसी के लिए एक हेलीकॉप्टर रहता है, लेकिन वहाँ का रास्ता इतना आसान नहीं था। उसके ऊपर काफ़ी सारे एलियन हमला करते हैं, मगर उन्हें बचाने के लिए वुल्फ प्रेडेटर वहाँ पहुँच चुका होता है और वो वहीं जमकर सामना कर रहा होता है। वह उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, मगर दोनों की 1-1 फाइट काफ़ी अच्छी थी। इस पूरे जंग में प्रेडा एलियन की काफ़ी बुरी हालत कर देता है, मगर इसका खून जैसे ही एसिड उसके हर इक्विपमेंट को ख़राब करता जा रहा था। और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जब पहली बार अपनी शॉर्प टेल से उस प्रेडा एलियन की जान ले लेता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का फाइटर जेट पहुँच चुका होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है और वो बम उस पूरे शहर पर गिरने ही वाला होता है। लेकिन इसी बीच केली डीलॉस उसकी बेटी शहर छोड़कर निकल चुके होते हैं और तभी वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और पूरा शहर उस मिसाइल की चपेट में आ जाता है, जिससे सारे मर जाते हैं, यानी कि प्रेडा एलियन, जीनोमॉर्फ और चेस्टबस्टर। सब कुछ इस मिसाइल का धमाका इतना ज़ोरदार था कि वहाँ की लहरों ने उस पूरे हेलीकॉप्टर को हिलाकर रख दिया था और वो इस जगह जाकर क्रश हो जाता है, जहाँ पर कुछ मिलिट्री फोर्स आकर उन्हें बचा लेती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वहीं पर इस मूवी के पोस्ट ग्रेड सीन में हम ये देख पाते हैं जिन मिलिट्री वालों ने उन लोगों को जान से बचाया था, तो वो वहाँ पर डीलस के हाथ में प्रेडेटर की एक गन आ चुकी होती है, जिसे कि अब उतना कॉर्पोरेशन अपने अंदर कर लेती है, यानी कि अब प्रेडेटर्स की टेक्नोलॉजी इंसानों के पास लग चुकी थी। और इसी तरह सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है।